दोस्तों क्योंकि इस पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं फिर से एक बहुत ही बड़ी डिफेंस की खबर लेके आया हूं और ये खबर एकदम ही बहुत ही खुशी वाली खबर है हमारे इंडियन डिफेंस के लिए। तो चलिए इस खबर को शुरू कर लेते हैं, शुरू से लेके अंत तक। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत दिनों से, बहुत सालों से हमारा जो DRDO और हमारा डिफेंस विंग है वो एक मिसाइल के ऊपर में काम कर रहा था जिसका नाम है नेवल एंटीशिप मिसाइल, जो कि एक मीडियम रेंज मिसाइल है, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में इसको MR मिसाइल भी लोग कहता है। लेकिन इसके ऊपर में एक वेरिएंट पे काम किया जा रहा था और इसका जो खासियत है ना, इसका खासियत ये है कि इसका जो निशाना होता है ना वो अचूक होता है, मतलब फायर एंड फॉरगेट वाला सिस्टम है। और इसके जो अंदर में जो इंजन होता है जो इसको प्रोपेल करता है वो भी बहुत ज़्यादा ही एडवांस्ड होता है, इसलिए इस मिसाइल को जो है बहुत ही एडवांस माना जाता है। लेकिन जब DRDO इसके ऊपर में टेस्ट किया तो उसने एक चीज़ इसमें ये पाया कि इसकी जो काबिलियत है ना ये बहुत ज़्यादा है और इसको सिर्फ वेस्ट, इसकी टेक्नोलॉजी जो है ना सिर्फ एक वेरिएंट में बना के अगर हम लोग अगर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो हम लोग इसके टेक्नोलॉजी का जो है ना तौहीन कर रहे हैं या फिर इसको वेस्ट कर रहे हैं। उसीलिए हमें इसका जो लॉन्च करने का जो जगह है ना उसे चेंज करना होगा, मतलब कि बहुत सारे मीडियम में हम इसको लॉन्च कर सके और उसको यूटिलाइज कर सके जिससे कि हमारी सेना को और ज़्यादा मदद मिल सके। और इसी चीज़ पर आगे खबर आई है, खबर यही आई है दोस्तों कि जैसे कि पहले DRDO जो है ऑलरेडी हम लोगों का एक एयर टू एयर वाला जो है, मतलब एयर से मतलब कि लड़ाकू विमान में इसको लोड करके लेके जा सकते हैं और फिर नेवल शिप्स जो होते हैं उनके ऊपर में हमला कर सकते हैं, उसमें तो ये कारगर है ही। इसके साथ साथ अब ये लैंड टू वाटर जो है उसमें अटैक वेरिएंट में आ गया और तीसरा जो है सबमरीन लॉन्च्ड रहेगा। मतलब कि अब ये जो मिसाइल है ना ये 3 वेरिएंट में रहेगा। एक तो रहेगा लड़ाकू विमान से आप इसको लॉन्च कर सकते हैं, दूसरा इसको सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं और तीसरा है कि कोस्टल एरिया से भी आप इसको लॉन्च करके और कोई भी नेवल शिप को जो है निस्तेनाबूद कर सकते हैं। अब इसकी खासियत के बारे में बात कर ले तो इसकी खासियत है अराउंड 150 किलोमीटर की रेंज है, जो कि लड़ाकू विमान, अगर लड़ाकू विमान में जो मिसाइल लोड हो रही है उसकी जो रेंज है वो 150 किलोमीटर के करीब में है। लेकिन जो 2 वेरिएंट है जो कि जहाज पे लगेगी या फिर सबमरीन में लगेगी और कोस्टल एरिया में लगेगी, उसकी रेंज जो है 150 से 400 किलोमीटर तक बढ़ा के रख दिया गया है। और इसका फायदा यही है कि अगर कोई दुश्मन जहाज अगर हमारे सीमा में अगर घुसने की कोशिश करती है तो उसे हम लोग कोस्टल एरिया से ही डायरेक्ट मार गिराएंगे। और इसकी सटीकता इतनी ज़्यादा है कि अगर हम लोगों ने फायर कर दिया किसी निशाने पे तो ये उसको मार के ही छोड़ेगी, वैसे नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों ये था हमारा पहला अपडेट। दूसरा अपडेट क्या था कि पृथ्वी 2 जो कि एक हमारा न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा है और एक ये न्यूक्लियर मिसाइल है, उसका हम लोगों ने फिर से सफल परीक्षण किया है। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इसका तो पहले भी परीक्षण हो रखा है। तो देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक मिसाइल को जो है ना एडवांस तरीके में उसको जो है ना और ज़्यादा एडवांस बनाया जाता है और ज़्यादा उसके ऊपर में टेस्टिंग किया जाता है, फिर उसे टेस्ट करके उसके बाद उसके सारे पैरामीटर्स देखने के बाद और उसे लीथल बनाया जाता है। और इसी रास्ते पे जो है फिर से पृथ्वी 2 मिसाइल ने अपने पूरे के पूरे जितने पैरामीटर्स थे उस पर खड़ा उतरा है और इसके साथ साथ हमारा पृथ्वी 2 मिसाइल और भी ज़्यादा एडवांस हो गया है। तो दोस्तों ये था आज का खबर हमारे डिफेंस से रिलेटेड। लेकिन वीडियो अंत होने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो MR मिसाइल जो है ना जिसके बारे में इस वीडियो में मैंने बताया आपको, ये आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा लीथल वेपन होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसकी खासियत बहुत अच्छी है। इसकी खासियत यही है कि ये बड़ा मिसाइल होता है और ये जो विस्फोटक जो है ना ये ज़्यादा लेके कैरी कर सकता है और ये अगर किसी शिप पे अगर जाता है और इसको मारता है तो शिप का डूबना तय ही तय है, क्योंकि शिप बहुत बड़ा होता है। तो अगर उसे डुबाना है तो आपके पास वैसा मिसाइल का क्षमता भी होना चाहिए, आपकी मिसाइल का काबिलियत भी उतना होना चाहिए कि वो एक बार में जाए और निशाना लगाए और जो जहाज है वो पूरे की पूरी तरह डूब जाए एकदम समुंदर में। और इस चीज़ के लिए जो है ना मिसाइल का लीथल होना बहुत ज़रूरी है और उसी टेक्निक पे जो है DRDO पहले भी काम कर रहा था, जिसको MR मिसाइल का नाम दिया था। और उस प्रोजेक्ट को वो तो हम लोगों का रोल आउट होने वाला है 2023 में। लेकिन साथ साथ में अब आपको तीसरा वेरिएंट, मतलब 3 और वेरिएंट देखने को मिल सकता है या फिर मिलेगा, जो कि DRDO ने ऑलरेडी कंफर्म किया और हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने ही खुद कंफर्म किया है दोस्तों। तो दोस्तों आज के खबर में बस इतना ही। बाकी ये न्यूज़ आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे डिफेंस और इकोनॉमी के खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।